उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलेंगे, जहां एक बार फिर से बुलडोजर गरज रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल में ये देख रहे हैं आप, बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है। यहां अवैध मकान थे, इन्हीं को इस समय ढहाया जा रहा है। शुरुआती जानकारी मिल रही है 7 अवैध मकान जिन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये संभल का सिरसी इलाका है और यहां संभल के सिरसी इलाके में 7 मकान अवैध तरीके से बना दिए गए थे। उन्हीं पर अब प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। मकानों को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। संभल में एक बार फिर गरजा बुलडोजर। संभल का सिरसी इलाका, यहां अतिक्रमण कर जमीन पर मकान बना दिए गए थे। 7 मकान गलत तरीके से बना दिए गए थे, अवैध तरीके से, और उन्हीं मकानों पर यह कार्रवाई हो रही है। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के शार्प शूटर विकास उर्फ विकी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यूपी के लोनी से इस आरोपी को पकड़ा। आरोपी विकास उर्फ विकी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में इस पर कुल 18 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। विकास उर्फ विकी पर हत्या की साजिश, अपहरण, लूट, जबरन वसूली, आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर आरोप है। विकी 5 मामलों में घोषित अपराधी था। लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। हरियाणा एसटीएफ ने आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया। जयपुर जेल में रहने के दौरान विकी लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया था। जेल से छूटने के बाद वो गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा गैंग में शामिल हुआ और फिर से अपराध की दुनिया में सक्रिय हुआ। पुलिस अब आरोपी से गैंग के नेटवर्क और दूसरे शूटर्स के बारे में जानकारी ले रही है। पूछताछ की जा रही है इस आरोपी से। लंबी सवालों की फहरिस्त, जिनके जवाब पुलिस ले रही है। तो गिरफ्तार किया गया है विकी, शार्प शूटर, जिस पर शिकंजा कसा है। कई अलग अलग संगीन मामलों के तहत ये आरोपी है। उत्तर प्रदेश के लोनी से इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब खबर हिमाचल के शिमला से। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने कई गाड़ियों को जबरदस्त टक्कर मार दी। यह हादसा मलियाना इलाके में हुआ है। सुबह के वक्त कई गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी हुई थी और तभी तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। वीडियो देखिए आप। कुछ कार का अगला हिस्सा टूट गया है, कई गाड़ियां नाले में गिर गईं। गनीमत रही किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। आरोप है ट्रक ड्राइवर नशे में धुत था जिस वक्त यह हादसा हुआ। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा था। ट्रक उससे संभला नहीं और एक के बाद एक गाड़ियों में टक्कर मारता चला गया। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रईसजादों की करतूत का एक वीडियो है, सामने आया है। यहां थार में सवार रईसजादे नेशनल हाईवे 9 पर मौजूद किसी ढाबे पर थार को बेतरतीब तरीके से चला रहे थे, स्टंट करते दिख रहे हैं। वीडियो में आप देखिए, थार का ड्राइवर सरेआम स्टंट करता दिख रहा है। गाड़ी को पूरी रफ्तार से गोल गोल घुमा रहा है। स्टंट करने वालों की एक गलती से किसी और गाड़ी को टक्कर भी लग सकती थी, लेकिन रईसजादे इससे बेपरवाह होकर स्टंट करते रहे। ये तस्वीरें गजरौला इलाके की है। यहाँ रईसजादों के स्टंट की वजह से कई लोग खौफसदा हो गए। स्टंट के बाद पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में अमृत योजना के काम में जुटी एक क्रेन टूटने से हड़कंप मच गया। ये क्रेन पहले बेकाबू हुई और फिर अचानक बिजली के तारों में उलझकर ये क्रेन टूट गई, जिसकी वजह से मौके पर तो अफरा तफरी मच गई। इस हादसे की वजह से मौके पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। करीब आधे घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा। ये हादसा तब हुआ जब अमृत योजना के तहत ये क्रेन काम में लगी हुई थी। अच्छा, राहत की बात ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कोई राहगीर सड़क से नहीं गुजर रहा था, कोई गाड़ी भी सड़क से नहीं गुजर रही थी। इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है। हालांकि जाम जरूर लगा, जिस वजह से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी। खंबा 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 का काम डल गया, खंबा पलट गया, पूरा टूट गया।
लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यकर्ता जबरदस्त उत्साह में दिखे। यहां नैमिषारण्य गेस्ट हाउस के बाहर कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। कार्यकर्ता पंकज चौधरी से मिलने के लिए बेताब दिखे। लखनऊ में कई चौराहों पर पंकज चौधरी का जबरदस्त स्वागत किया गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हो गए। पंकज चौधरी अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, जहां अहम सियासी मुद्दों को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का भव्य स्वागत। गेस्ट हाउस के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कई चौराहों पर भी स्वागत किया गया। अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं पंकज चौधरी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने अपना कामकाज संभाल लिया है। आज अमेरिका के दूतावास में सर्जियो गोर ने तमाम लोगों की मौजूदगी में राजदूत का कामकाज संभाला। इस दौरान वो दूतावास के कर्मचारियों से मुलाकात करते दिखे। सर्जियो गोर का दिल्ली में मौजूद अमेरिकी दूतावास में गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है। सर्जियो गोर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का करीबी माना जाता है। सर्जियो गोर ने भारत में राजदूत का कामकाज संभालते वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत दोस्ती का जिक्र भी किया और साथ ही ये उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील पर बात हो रही है उसे जल्द मुकाम तक पहुंचा लिया जाएगा। President Trump remembers his last visit here. He recounted his incredible experience visiting here and also his great friendship with the great Prime Minister of India, Prime Minister Modi. I also hope that the President will be visiting us soon, hopefully in the next year or two. And I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। कठुआ में, सांबा, जम्मू सेक्टर, राजौरी सेक्टर, पुंछ इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन्स दिखने के बाद ये तलाशी अभियान जो इन इलाकों में चलाया जा रहा है, सीमावर्ती इलाकों में ये तलाशी अभियान चल रहा है। तो कल देर शाम पाकिस्तानी ड्रोन इन इलाकों में देखे गए थे, जिसके बाद से भारत की तरफ से पाकिस्तानी ड्रोन्स पर फायरिंग भी हुई थी और उन्हें खदेड़ दिया गया था। अब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अपना सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ सेक्टर्स में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू कश्मीर में ड्रोन वाली साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। अगर रविवार की बात करें तो रविवार को पाकिस्तान ने एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक कई बार भारतीय सरहद में ड्रोन भेजे, जिन्हें यहां तैनात सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया या वापस भेज दिया। चाहे बात जम्मू के सांबा जिले की हो या फिर कानाचक सेक्टर की या फिर राजौरी या पुंछ की, हर सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो रविवार को स्पॉट हुए और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने ड्रोन पर फायरिंग की, जिसके बाद वो ड्रोन वापस चला गया। आशंका यही जताई जा रही है कि 26 जनवरी से पहले पाकिस्तान ये ड्रोन भेजकर न केवल भारतीय सुरक्षा बलों की जो लोकेशंस हैं उनके बारे में टोह लेने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसके साथ ही जिस तरह से सांबा सेक्टर में ड्रोन द्वारा हथियार गिराए गए, ये भी एक साजिश हो सकती है कि जम्मू में सक्रिय अपने आतंकियों तक पाकिस्तान इन ड्रोन्स के जरिए हथियार पहुंचाए। पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश के बाद किस तरह से जम्मू के सरहदी इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार न केवल गश्त कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ ही पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश पर भी नजर रखे हुए हैं। ये सुरक्षा बलों के जवान यहां पर
बॉर्डर का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि ड्रोन द्वारा यहां कोई सामग्री न गिराई गई हो। तस्वीरें आप जम्मू में बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां पर ये सुरक्षा बलों के जवान लगातार यहां पर सर्च कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी और ठंड का सितम जारी है। बारामूला में ड्रंग वाटरफॉल शून्य से नीचे के तापमान की वजह से जम चुका है, शानदार बर्फ के झरने में बदल गया है। ये अनोखा नजारा दुनिया भर से टूरिस्ट को आकर्षित कर रहा है। वीडियो देखिए आप, हर तरफ बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। खराब मौसम के बावजूद इस झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। लोग सेल्फीज ले रहे हैं। इस जगह को विंटर वंडरलैंड कहा जा रहा है। कई पर्यटक ऐसे भी हैं जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुंचे हैं। उनके लिए ये अनुभव बेहद शानदार है। ये वेदर सर सनी भी है, ठंड तो है ही है, जाहिर सी बात है। बाकी बढ़िया मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हवा असल में अब फील हो रही है। वहाँ तो पॉल्यूशन ही इनहेल करते रहते हैं, यहाँ पर बहुत बेटर, बहुत अच्छा लग रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आज एक भीषण आगजनी की घटना हुई है। इसमें आग दुकानों से घरों तक फैल गई। आग लगने की इस घटना में कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से ये घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका और यहाँ पर मकान भी, दुकान भी, और ऐसे में ये आग लगी, दुकानों से घरों तक फैली, कई दुकानें जलकर खाक हो गई। माल का खासा नुकसान यहां पर हुआ है। गनीमत ये रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम काफी मशक्कत कर रही है इस आग पर काबू पाने के लिए। आपको बता दें कि आग लगने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है आग लगने की घटना में। 9 अन्य लोग झुलसे हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो जान माल दोनों का नुकसान हुआ है। अब ये तस्वीर साफ हो गई है। हिमाचल के सोलन में ये आग का कहर। इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से आ रही है। यहां दाल मंडी इलाके में चौड़ीकरण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत आज बड़ी कार्रवाई हो रही है। प्रशासन की तरफ से ध्वस्तीकरण के लिए बुलडोजर एक्शन वाराणसी में चल रहा है। दाल मंडी इलाका, तस्वीरें आपके सामने। यहां वाराणसी के दाल मंडी में अतिक्रमण पर बुलडोजर वाला एक्शन। बुलडोजर एक्शन के लिए भारी तादाद में फोर्स तैनात की गई है। किसी तरीके की कोई कानून व्यवस्था की समस्या ना खड़ी हो, इसी के मद्देनजर कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच ये बुलडोजर का एक्शन वाराणसी के दाल मंडी में जारी है। दरअसल यहां दाल मंडी में चौड़ीकरण को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत बुलडोजर गरज रहा है दाल मंडी के गलियों में। और वहीं पर आप देखिए कैसे बुलडोजर वाला ये एक्शन, किसी तरीके की दिक्कत ना आए, कोई सरकारी काम में बाधा न डाले, इसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं निशांत से। निशांत, कितना बड़ा इलाका है जहां पर ध्वस्तीकरण का ये अभियान आगे बढ़ेगा और अभी तक कितना प्रतिशत एरिया क्लियर करा लिया गया है? बिल्कुल, देखिए रोमाना, सबसे पहले हम आपको दाल मंडी के बारे में बता दें कि ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा थोक मार्केट माना जाता है और यहाँ से ही एक सड़क चौड़ीकरण, गली चौड़ीकरण के बाद यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एक सुगम मार्ग बनाना शासन प्रशासन की तरफ से तय किया गया था और उसी के तहत आज सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है वाराणसी की दाल मंडी बाजार में। आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए पहली बार वाराणसी के दाल मंडी बाजार में बुलडोजर गरज रहा है और आप देखिए कि करीब 2 मंजिला मकान पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और स्थानीय पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है और यहाँ से ही इसी दाल मंडी बाजार से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एक सुगम मार्ग बनाना प्रस्तावित किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि आज यानी आज के दिन बुलडोजर कार्रवाई के माध्यम से इस पूरे ध्वस्तीकरण के कार्य को पूरा किया जाएगा। आपकी नजर जा रही होगी कि देखिए किस तरह से इस 2 से 3 मंजिला मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। जो ऊपर मौजूद कर्मचारी हैं, PWD के कर्मचारी, इसके अलावा आसपास की आपको तस्वीर दिखा दें
कि देखिए ये बड़ा बाजार है, स्थानीय लोगों की कितनी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी है। आप ये भी देखिए, निश्चित ही आज वाराणसी के दाल मंडी में एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है और ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं के विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। निशांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रोमाना आपने जी, कि जी। इसको लेकर जो ये सड़क चौड़ीकरण था, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी, उसको लेकर स्थानीय दुकानदारों का भी विरोध रहा है। लगातार वो विरोध करते रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और आज जब ये कार्रवाई शुरू हुई है तो उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पर इन फोर्स को लगाया गया है। खासतौर पर सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है कि कहीं इस कार्रवाई की आड़ में कोई भी यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग ना करे, यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग ना करे। ऐसे में फिर से हम आपको इस तस्वीर पर नजर दिलाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से ये कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। वाराणसी के इस क्षेत्र से नई सड़क होते हुए गली के माध्यम से लोग सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, लेकिन अब जो है जी वो इस गली को चौड़ा किया जाएगा और यहाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। बात पाकिस्तान की करेंगे, क्या फिर से कोई नापाक हरकत करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कुछ संदिग्ध ड्रोन मंडराते हुए कल दिखे। जम्मू के अरनिया सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है। ड्रोन के बाद जम्मू के ये जो अरनिया सेक्टर है यहाँ पर पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में मिला ये पाकिस्तानी गुब्बारा, 200 मीटर दूर मिला है ये गुब्बारा। कठवा के पहाड़पुर में भी पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। तो आखिरकार पाकिस्तान की मंशा क्या है? क्या कोई बड़ी साजिश की यह आहट है? सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाशलू इस वक्त मौजूद है और जरा अजय से जानते हैं। अजय, कल देर शाम हमने देखा था कैसे पाकिस्तान की ड्रोन जो इन इलाकों में स्पॉट हुए और अब ये पाकिस्तानी गुब्बारे, ये सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है। क्या पाकिस्तान की कोई बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए कड़ियां तो जुड़ेंगी ही, क्योंकि रविवार को जहां जम्मू के अलग अलग सोमवार सुबह होते ही जम्मू के अरनिया सेक्टर के पिंडी इलाके में पाकिस्तान गुब्बारा मिला है और उसके साथ कठुआ इलाका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ, वहां पर पहाड़पुर, वहां पर गुब्बारे मिले हैं। ये गुब्बारे अलग अलग हैं। जहाँ पर कठुआ का अगर करें तो वहां पर के गुब्बारे आई है। साफ आवाज नहीं आ रही है अजय बाशलू की, हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके में ये एक नहीं बल्कि दो जगह पर ये मामले सामने आए हैं जहां पाकिस्तानी गुब्बारे मिले हैं। ये दिल के आकार के लाल रंग के पाकिस्तानी गुब्बारे हैं और ऐसे में इससे पहले कल पाकिस्तानी ड्रोन जो यहां सीमावर्ती इलाकों में नजर आए, जिसको लेकर भारत की तरफ से फायरिंग कर मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया और वो जो पाकिस्तानी ड्रोन थे उनको खदेड़ दिया गया। लेकिन इसके बाद सवाल बड़ा है कि आखिरकार क्या पाकिस्तान कोई बड़े षड्यंत्र की तैयारी कर रहा है? ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ बीती कल की तस्वीर है देर शाम की जब वो ड्रोन स्पॉट हुए थे और भारतीय सेना की तरफ से जवाबी फायरिंग की जा रही थी। दूसरी ये पाकिस्तानी गुब्बारे की तस्वीर आप देख रहे हैं। दो जगह ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। जम्मू कश्मीर में लाल रंग के गुब्बारे हैं। हमारे सहयोगी अजय बाशलू, क्या संपर्क सही हो पाया अजय से? अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है अजय से, लेकिन कुल मिलाकर अब ये तस्वीर साफ हो रही है कि पाकिस्तान की तरफ से किसी बड़ी साजिश को लेकर षड्यंत्र जरूर रचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक खबर सामने आई है। यहां थाने के भीतर पत्नी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिन पहले प्रेमी के साथ ये महिला चली गई थी। थाने में हत्या पति ने कर दी इसकी। मामले में एसपी ने कार्रवाई की है। विवेचक और महिला सिपाही को सस्पेंड किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई में थाने के भीतर ही एक महिला की हत्या का मामला।
आरोप महिला के पति पर लगा है। महिला के पति ने ही अपनी पत्नी की थाने में हत्या कर दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक महिला का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 5 दिन पहले प्रेमी के साथ कहीं चली गई थी महिला, और ऐसे में इसी को लेकर पति पत्नी से नाराज था। लेकिन देखिए किस तरीके से हत्या ही कर डाली अपनी पत्नी की, और वो भी थाने के अंदर। तीन तस्वीर आप देख रहे हैं। थाने के भीतर महिला की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर इस शख्स ने अपनी ही पत्नी को मार डाला, और वो आरोपी पति भी आपके सामने है इन तस्वीरों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।